बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी जबरदस्त बात की है। और मेरा ख्याल है अगर मैं आपके सवाल को दोहराऊं तो ये है कि घर में तो हम सब चीजें बिल्कुल ठीक करें, घर में तो हमारे मोबाइल भी ना हो, घर में तो कोई बदतहजीबी बदतमीजी ना हो, लेकिन जब वो बाहर जाए तो उसके पीयर्स का इतना प्रेशर हो कि सब लोगों ने आईफोन पकड़े हुए हैं, सब लोगों यानी वो उसी तरह कर रहे हैं, तो उस बच्चा वो पीयर प्रेशर को कैसे बर्दाश्त करेगा। ये एक बहुत अहम सवाल है। और ये सवाल खास तौर पर जब मैं मुल्क से बाहर ये वर्कशॉप्स कराता हूं तो वहां वेस्ट में ये लोग बहुत पूछते हैं इस बारे में। इस सिलसिले में सर याद रखने की बात यह है कि बच्चे की जिंदगी के अंदर जो अहम होगा ना, बच्चा उसकी बात मानेगा। जब बच्चा पैदा होता है तो उसके नजदीक सबसे अहम उसके अब्बू और उसकी अम्मी होते हैं, और जिन बुनियादों पर वो अहम होते हैं वो 4 बुनियादें हैं। पहली बुनियाद यह है कि मेरी अम्मी को सब कुछ आता है। नंबर 2, मेरी अम्मी मुझसे अनकंडीशनल मोहब्बत करती है। नंबर 3, मैं कोई भी गलती करूंगा तो मेरी अम्मी उसको संभाल लेगी। नंबर 4, मेरी अम्मी दुनिया से सबसे ज्यादा अक्लमंद औरत है। अम्मी और अब्बू दोनों, ये 4 बातें। इन 4 बातों की बुनियाद के ऊपर बच्चा अपने मां और बाप को हमेशा दुनिया के सबसे टॉप के ऊपर रखता है, बदकिस्मती से। और इसलिए अच्छा, अगर ये वालिदैन अपने इस स्टेटस को मेंटेन रखें, और जो लोग इस स्टेटस को मेंटेन रखते हैं वो उनका बेटा 30 साल का भी होता है तो वो अपने मां और बाप की बात को वैल्यू देता है। अगर मां और बाप की बात उनको पसंद नहीं आती है तो आर्गू करेगा, मगर डिसरिस्पेक्टफुल नहीं होगा। लेकिन हमारे यहां ज्यादती ये होती है कि बहुत जल्दी मां और बाप साबित कर देते हैं कि बेटा तुम गलत समझ रहे थे, मैं दुनिया का अक्लमंद तरीन आदमी नहीं। क्योंकि जब वो उससे कुछ सवाल पूछते हैं तो आप कहते चुप करो, मैं सारा दिन काम करके आता हूं, सारा दिन मैं थका हुआ आता हूं, यहां आके मैं तुम्हारी टटर सुनूं। तो थोड़ी देर के बाद 1 2 4 दफा बच्चे को पता लग जाता है कि अब्बा जी वाली अक्लमंदी वाली बात तो खत्म हो गई। तीसरा यह है कि वो ये समझता है कि मेरी और माँ बाप मुझसे अनकंडीशनल मोहब्बत करते हैं, और फिर एक दिन माँ और बाप उसकी पिटाई करते हैं कि तुम्हारे इम्तिहान के अंदर B+ क्यों आया है। तो बच्चा कहता है मैं ये भी गलत कह रहा था कि मेरी माँ और बाप मुझसे अनकंडीशनल मोहब्बत करते हैं। तो 2 रुतबों से माँ बाप नीचे उतर आते हैं। अच्छा, तीसरा यह है कि जब बच्चा गलती करता है, जब बच्चा आके कहता है अब्बू आज बाहर रहा एक लड़का सिगरेट पी रहा था तो मैंने भी सिगरेट पी, और तखाक से उसके मुंह पर एक थप्पड़ आता है, तो वो कहता है मैं तो ये समझता था कि मैं कोई गलती करूंगा तो मैं माँ और बाप की छतरी के नीचे आके छुप जाऊंगा। तो ये बात भी मेरी बिल्कुल गलत साबित हो गई। और ये तबातुर के साथ अगर होने लग जाए तो फिर बच्चे के जिंदगी के अंदर बड़े होने इन 4 चीजों की रखने वाले का एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, और जो ही उस वैक्यूम में फिल करने वाला कोई भी और आदमी मिलेगा तो उसमें दाखिल हो जाएगा। लड़कों के सिलसिले में, क्योंकि मैं खुद भी एक जमाने में लड़का रहा हूं, तो मैं लड़कों के सिलसिले में आपको पूरे यकीन से बताता हूं कि लड़कों की जिंदगी में क्लास का एक बदमाश लड़का आ जाता है जो एक्चुअली वो जो 4 बातें माँ बाप साबित नहीं कर पाते वो साबित कर देता है। मसलन बाप ने सिगरेट पीने पर थप्पड़ मारा था, वो ना सिर्फ थप्पड़ नहीं मारेगा बल्कि सिगरेट ला के भी देगा, और उसके साथ वो हर किस्म की फजूल बात और घटिया बात कर सकता है। तो ये जो पीयर है ये इसकी जिंदगी में आके एक्चुअली एक ऑल्टरनेट अब्बू जी बन जाएगा या अम्मू जी बन जाएगा, और अब वो गवर्न करेगा कि कौन सी बात माननी है और कौन सी बात नहीं माननी। घर के माँ बाप जो मर्जी शोर मचाते रहे, जो मर्जी अखलाकियात करते रहे। अब मैं जो आपको बात बता रहा हूं, खासतौर पर मेरी बहनें, ये जरा गौर से सुनिएगा। ये बात ना मैं पूरी सोशल साइंसेस की रिसर्च और तहकीक के बाद अर्ज कर रहा हूं कि लड़के की जिंदगी में तो अमूमन एक लड़का आ जाता है बदमाश सा, लेकिन लड़की की जिंदगी में अगर उसके घर के अंदर एक वैक्यूम क्रिएट हुआ है और उसके पास मोबाइल मौजूद है तो उसकी जिंदगी में एक बड़ी उम्र का मर्द आ जाएगा। मैं ये बात करते हुए भी मेरा दिल कांप रहा है, क्योंकि मेरी भी बेटी है और सब पोती भी है। आप इस बात को पूरी जिम्मेदारी से और पूरे दुख से मैं कह रहा हूं, अगर हमारे घर के अंदर वो 4 चीजें माँ बाप ने ना की तो उस बच्ची की जिंदगी में एक मर्द आ जाएगा। और जिस तरह का हमारे मुआशरे में बड़ी उम्र का 13 साल की लड़की में अगर बड़ी उम्र का मर्द आ गया तो वो जितना एक्सप्लॉइट कर सकता है उसका आप सब अंदाजा लगा सकते हैं। तो आपके सवाल का जवाब यह है कि बच्चा पीयर प्रेशर के सामने स्कम्ब होता ही तब है, पीयर प्रेशर के सामने हरकतें बुरी करता ही तब है जब घर से उसके एतबार के अंदर प्रॉब्लम होता है। जिन वालिदैन ने सही पेरेंटिंग की है और बच्चों के साथ उनके ये 4 जो उसके बच्चे के जहन के अंदर अपने वालिदैन के बारे में एक फहमी है, एक फहम है, अगर वो मुतजलजल ना हो तो वो बच्चे कभी भी बाहर के प्रेशर के अंदर नहीं गिरते। बाहर लोग सिगरेट पिए, शराब पिए, बुरी हरकतें करें, पोर्नोग्राफी करें, जो मर्जी करें, वो बच्चा सिर्फ ये करेगा कि जाके अब्बू को बताएगा
کیونکہ اس کو پتا ہوگا کہ جب میں نے ابو کو فضول بات بھی بتائی تو ابو تھپڑ نہیں ماریں گے. لہٰذا اس کا سوال کا جواب یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ اپنے ریلیشنز کو بہت مضبوط رکھیں. خدا کے لیے ان ریلیشن شپ کی یارڈ سٹک کو نمبروں کے ساتھ نہ ایڈ کیجیے. اگر آپ کا بیٹا جو ہے وہ ڈاکٹر نہ بنا اور اس کی بنیانوں کی دکان ہوئی آپ کے شہر میں, لیکن وہ ایک بہت با کردار انسان ہوا, تو آپ یقین کریں آپ بہت زبردست پیرنٹنگ آپ نے کی ہے. اور اگر وہ ڈاکٹر بھی بن گیا اور پھر لوگوں سے ناجائز فیسیں لیتا رہا اور 2-2 لاکھ روپے لے کے کرمنل ابارشن کرتا رہا اور سستے ٹیکے لگا کے مہنگے ٹیکوں کے پیسے لیتا رہا, تو چاہے وہ بڑا ڈاکٹر بھی بن جائے گا, وہ آپ کے لیے بھی مصیبت ہوگا اور باقیوں کے لیے بھی مصیبت ہوگا. یہ میرا خیال ہے. ریکویسٹ ہے آپ سے, ایک اور کوسچن ہے اگر آپ ایڈریس کر بس میرا خیال ہے اگلے 3 منٹ ہم اور بات کر سکتے ہیں, پھر میں اجازت. ہاں جی, کوئی کوئکلی پوچھ لیجیے. السلام علیکم, میرا نام فائزہ ہے.